क्या हम इस रिजिड सिस्टम में बच्चों को सिर्फ रोबोट्स बना रहे हैं कि ये रहा एमबीए रोबोट जिनको प्री प्रोग्राम कर दिया जाता है, जो सिस्टम कहता है उसी तरह से उनको डिजाइन किया गया, वही उनको सिखाया गया। 45 डिग्री टेम्परेचर हो और आपको कोई कहे कि गले तक बटन बंद करो और ऊपर से टाई भी लगाओ, और यही नहीं सिंथेटिक सॉक्स डालो, पैरों में लेदर के शूज होने चाहिए, उन पर अच्छी तरह से पॉलिश की होनी चाहिए, शर्ट अंदर टक इन होनी चाहिए, क्योंकि स्कूल के गेट पर शर्ट चेक होगी, टाई चेक होगी, शूज चेक होंगे। आप कितनी अच्छी तरह से स्कूल के रूल को फॉलो करके आए हैं, इसी से डिसाइड होगा कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो। लेकिन क्लासरूम का टेम्परेचर क्या है, उसकी परवाह किसने नहीं की। बिहार से मई महीने में रिपोर्ट आई कि कुछ स्कूल के बच्चे बेहोश हो गए एक्सट्रीम हीट की वजह से। मॉर्निंग असेंबली खत्म हुई, बच्चे क्लास में गए और उसके बाद बेहोश हो गए। काफी बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और उसके बाद बिहार गवर्नमेंट ने 8 जून तक सरकारी स्कूल्स को बंद कर दिया। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की हीट गाइडलाइंस बोलती है कि स्कूल के टाइमिंग्स को चेंज किया जाए। तो अगर रूल्स को चेंज किया जा सकता है तो बच्चों के बेहोश होने का वेट क्यों किया गया, उसके पहले ही रूल्स को क्यों नहीं रिलैक्स किया गया। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्कूल्स में रूल्स और डिसिप्लिन के नाम पर सिस्टम इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है कि इसको बदला नहीं जा रहा। असली प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम बच्चे को बार बार एडजस्ट करने को कहता है, पहले अपने आप के साथ, फिर अपने टाइम के साथ और अल्टीमेटली अपने फ्यूचर के साथ। और आज हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की इसी प्रॉब्लम को नजदीक से जानेंगे। देखिए, स्कूल में यूनिफॉर्म डालना अपने आप में गलत नहीं है। यूनिफॉर्म एक इक्वालिटी क्रिएट करता है, इकोनॉमिक डिफरेंसेस को कम करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब सारा साल किसी भी सर्कमस्टांस में एक ही रूल, कोई एक्सेप्शन नहीं। डिसिप्लिन के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं। आपके लिए डिसिप्लिन सुबह टाइम पर उठना हो सकता है, मेरे लिए डिसिप्लिन टाइम पर खाना हो सकता है, तीसरे इंसान के लिए टाइम पर सोना हो सकता है। इसकी डेफिनेशन बहुत सब्जेक्टिव है और इसको किसी एक तरह से मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हम स्कूल के बच्चों की बात करते हैं तो उनका डिसिप्लिन इसी चीज से देखा जाता है कि वो कितने वेल ड्रेस्ड हैं, क्या वो लाइन में सही खड़े हैं, क्या उनकी शर्ट टक इन की हुई है, क्योंकि जो विजिबल है उसको मेजर करना बहुत इजी है। लेकिन बच्चों के मामले में उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी जजमेंट, उनका कॉन्फिडेंस और उनके स्किल्स को मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। और अब बात करते हैं स्कूल्स के सिलेबस की। सिलेबस कंप्लीट ना होने पर क्या होता है, ये हम सब ने देखा है। सबसे पहले गेम्स पीरियड कैंसिल। 2022 इंडिया रिपोर्ट कार्ड ऑन फिजिकल एक्टिविटी ने इंडियन स्कूल्स को फिजिकल एक्टिविटी में सी ग्रेड दिया। रिपोर्ट में एक नेशनल सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन स्कूल्स में फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ 16 मिनट पर डे है। सिर्फ 16 मिनट एक बच्चा स्कूल में कोई फिजिकल एक्टिविटी कर पाता है। स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को यही सुनना पड़ता है, पढ़ाई पर ध्यान दो, स्पोर्ट्स से फ्यूचर नहीं बनने वाला, बोर्ड्स के एग्जाम के बाद खेल लेना। लेकिन क्या ये फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ एथलीट्स को चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी खास करके बच्चों में कंसंट्रेशन, स्लीप, हेल्थ, टीम वर्क, ये सारे स्किल सिखाती है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा सिस्टम ये मैसेज दे रहा है कि गर्मी लगे तो कोई बात नहीं, चुप रहो। गेम्स पीरियड को कैंसिल कर दिया जाए, कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस करो। हमने बच्चों को स्कूल में चुपचाप सहना और बिना कंप्लेंट किए रहना सिखा दिया है। और अब इसके साथ साथ हम बच्चों को एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो 14-14 घंटे पढ़ती रहे। बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलते हैं, 3 बजे के आसपास घर पर आते हैं। जब माइंड और बॉडी को रेस्ट देना है, उसी टाइम पर दूसरा बैग उठा के वो ट्यूशन के लिए भाग जाते हैं। और ट्यूशन से वापस आने के बाद ट्यूशन का होमवर्क और टेस्ट की तैयारी करनी है। बहुत सारे बच्चे 7 से 8 घंटे स्कूल में बिताते हैं, 1 से 2 घंटे आने जाने के लिए और 1 से 2 घंटे बाद में ट्यूशन के लिए। अब उनके सोने का टाइम निकाल दें तो बच्चों के पास टाइम ही कहाँ बचता है किसी अपने स्किल के ऊपर काम करने का, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताने का। बच्चे को कैसे पता चलेगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, वो किस चीज में नेचुरली अच्छा है। अगर किसी बड़े को ऐसा स्केड्यूल दे दिया जाए तो वो बर्न आउट हो जाते हैं, लेकिन अगर बच्चों को ऐसा स्केड्यूल मिले तो ये उनका फ्यूचर बना रहा है। ट्यूशन अपने आप में गलत नहीं है, हर बच्चा सेम स्पीड से नहीं सीखता। किसी को कोई चीज कम समझ आ रही है, उसको ज्यादा अटेंशन चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पर एक्स्ट्रा हेल्प लेने की नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये एक्स्ट्रा हेल्प ऑप्शनल नहीं कंपल्सरी बन जाए।
इंडिया में ये ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है कि हर बच्चे को स्कूल के बाद ट्यूशन जाना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चों को ट्यूशन ना भेजे तो उनको लगता है कि हमको अच्छे से पढ़ा ही नहीं रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2025 एजुकेशन सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया के लगभग 35% बच्चे हर रोज ट्यूशन जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए ऐसा होता क्यों है? क्यों प्राइवेट स्कूल्स में इतनी फीस देने के बाद भी बच्चों को एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत पड़ती है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फेलियर है। आधे से पौने घंटे के पीरियड में टीचर को सिलेबस कवर करना है, बच्चों के क्वेश्चंस के जवाब भी देने हैं, बच्चों को नोट्स भी बनाने हैं। सिलेबस का इतना ज्यादा ओवरलोड है, इसी वजह से बच्चों को ट्यूशन की जरूरत पड़ रही है। चाइना ने 2021 में डबल रिडक्शन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी का मकसद था बच्चों के ऊपर से ओवरलोड को कम करना, स्कूल्स के सिलेबस को मैनेज किया जाए और एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग के टाइम को बचाया जाए। ये पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल थी या नहीं, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि इस प्रॉब्लम को केवल बच्चों की या उनके पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं माना गया, इसे एक पब्लिक पॉलिसी इशू माना गया। लेकिन इंडिया में ये बिल्कुल ही उल्टा चलता है। हमारे यहाँ पर तो इतने डमी स्कूल्स बन रहे हैं जहाँ पर बच्चे सिर्फ एग्जाम देने के लिए जाते हैं और सारी पढ़ाई ट्यूशन्स पे की जा रही है। ये हमें काफी हद तक ये बताता है कि हमारे बच्चों का और उनके पेरेंट्स का स्कूल के एजुकेशन सिस्टम पर कितना कम भरोसा बचा है। हमारे सिस्टम के हिसाब से बच्चे का सारा फ्यूचर तब डिसाइड होगा जब वो 15 साल का है और 10th क्लास में है। हमारा सिस्टम इतना रिजिड है कि वो इस बात को नहीं समझ पाता कि बच्चे का पहला डिसीजन ही फाइनल डिसीजन नहीं होता। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो नई चीजें सीखता है, नए एक्सपीरियंसेस गेन करता है और उसी के हिसाब से उसको अपनी चॉइस चेंज करने का भी हक होना चाहिए। जैसे ही 10th क्लास खत्म होती है एक फॉर्म सामने आता है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। जो स्टूडेंट अभी 15 या 16 साल का है उसने कितनी वर्क प्लेसेस देखी होंगी, उसने कितने प्रोफेशंस को क्लोजली देखा और समझा होगा, तो वो बच्चा किस बात पर डिसाइड करे कि उसको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है। क्या हमारा सिस्टम बच्चों को प्रॉपर करियर काउंसलिंग देता है? क्या उसे किसी ने बताया कि साइंस के बाद क्या डॉक्टर या फिर इंजीनियर, इनके अलावा कोई और करियर ऑप्शंस भी हैं? आप अपने एक्सपीरियंस से अपने आसपास ही देख के बताएं कि इंडिया में अक्सर स्ट्रीम्स कैसे चूज होती हैं। किसी रिलेटिव या टीचर ने बता दिया कि मार्क्स अच्छे हैं तो साइंस ले लो, अगर मार्क्स कम है तो आर्ट्स ले लो, अगर मार्क्स ठीक ठाक है तो कॉमर्स ले लो। जो स्ट्रीम बच्चे के अपने स्किल्स, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज होनी चाहिए थी, वो किसी के एडवाइस पर चूज की जा रही है और हम बच्चे से उस समय उसकी करियर की डायरेक्शन चूज करवा रहे हैं जब उसने पूरी तरह से दुनिया को देखा या समझा ही नहीं है। बच्चे ने साइंस ले ली, मार्क्स भी आ गए, इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया, लेकिन 2 साल के बाद रियलाइज होता है कि ये इंजीनियरिंग फील्ड उसके लिए है ही नहीं। लेकिन उस टाइम वो स्टूडेंट क्या करे? इतना पैसा लगा चुका है, 2 साल भी वेस्ट होंगे। अगर स्विच करेगा तो सबकी बातें सुननी पड़ेंगी और इसी वजह से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशन को कंटिन्यू करते हैं, अपना डिसीजन मान के नहीं, बल्कि इसीलिए कि करियर को स्विच करना बहुत मुश्किल है। दुनिया का कोई भी एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ये बात समझती हैं कि स्टूडेंट का पहला डिसीजन ही उसका आखिरी डिसीजन नहीं होता। यूके में यूनिवर्सिटीज अपने एप्लीकेंट को डेफर्ड एंट्री देती हैं, यानी आप एडमिशन ले लें लेकिन पढ़ाई 1 साल बाद शुरू होगी। उस वक्त में स्टूडेंट्स बहुत सारी चीजें कर सकता है, वो वॉलंटियरिंग कर सकता है, एक्सपीरियंस गेन कर सकता है या सिंपली इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकता है कि वो आगे क्या करना चाहता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह का सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज एडमिशन डेफर करने का ऑप्शन देती हैं और अगर आपको कोर्स चेंज भी करना है तो वो भी आसानी से हो जाता है। आपके क्रेडिट्स ट्रांसफर हो जाएंगे, आपकी फीस ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन इंडिया को इस फील्ड में बहुत काम करने की जरूरत है। बहुत सारी कंट्रीज का सिस्टम कम से कम ये बात एक्सेप्ट करता है कि स्टूडेंट का डिसीजन चेंज हो सकता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो डेवलप होता है, उसकी समझ बढ़ती है, उसके डिसीजंस चेंज होते हैं। हमारे सिस्टम को भी बच्चों को पॉज लेने की परमिशन देनी चाहिए। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज है तो उसको जबरदस्ती किसी फील्ड में डालने की बजाय उसको वक्त दिया जाए कि वो समझ सके उसको क्या करना है, वो किस चीज में अच्छा है, किस चीज में उसका मन लग सकता है। एग्जाम्स होने चाहिए, स्टैंडर्ड्स चाहिए, हार्ड वर्क की जरूरत है, लेकिन ये सब कुछ एक स्टूडेंट की आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता। एनसीईआरटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में लगभग
81% बच्चों की लाइफ में एंजाइटी एक मेजर प्रॉब्लम बन चुकी है स्टडीज और एग्जामिनेशन की वजह से। और ये सब इसीलिए होता है जब हम बच्चे के ऊपर बार बार इतना प्रेशर डालते हैं कि क्लास 10th ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, क्लास 12th आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, नीट और जेई की एग्जामिनेशन आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। लेकिन फ्यूचर कभी फाइनल नहीं होता। करियर, इंडस्ट्री और इंसान के इंटरेस्ट ये सब चेंज हो सकते हैं। और यही बात जर्मनी का ड्यूअल वोकेशनल सिस्टम बहुत अच्छी तरह से समझता है। इस सिस्टम के अंदर जर्मनी में यंग पॉपुलेशन को इंडस्ट्री में ट्रेन किया जाता है ताकि वो जॉब रेडी हो सके। अब यहाँ पर एक बात जो सबसे ज्यादा सोचने वाली है कि क्या हम अपने बच्चों को स्कूल भेजकर सिर्फ एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम इस रिजिड सिस्टम में बच्चों को सिर्फ रोबोट्स बना रहे हैं जिनको प्री प्रोग्राम कर दिया जाता है? जो सिस्टम कहता है उसी तरह से उनको डिजाइन किया गया, वही उनको सिखाया गया, उनके अंदर का कोई स्किल बाहर नहीं आया, वो अपने तौर पर सोच नहीं पाए, अपने फैसले ले नहीं पाए। ऐसे कैसे हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे? इस सारी वीडियो से यही मैसेज मिलता है कि हमारा सिस्टम चट्टान की तरह खड़ा है, वो नहीं चेंज होगा, वो नहीं हिलेगा, जितना एडजस्ट करना है वो बच्चा ही करेगा। तो क्या हम अपने बच्चों को रोबोट्स की तरह तैयार कर रहे हैं कि ये रहा MBA रोबोट जो कोई अपना फैसला कभी ले नहीं पाया, इसको जो भी सिस्टम ने बोला ये चुपचाप करता गया? हमारे सिस्टम को फंडामेंटली चेंज होना होगा। हमें ये सोचना होगा कि हमें अपने बच्चों को अडेप्टेबिलिटी सिखानी है ताकि कोई भी सिचुएशन हो वो चेंज होकर वैसा फैसला ले सके। उनको ये परमिशन दी जाए कि आप सोच सकते हैं, आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं, आप समय लेकर ये विचार कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। हमारा सिस्टम तो कहता है कि अगर स्कूल में गर्मी है तो बच्चा ही एडजस्ट करे, कोई रूल नहीं चेंज होगा। बच्चे को ट्यूशन पर भी 2 से 3 घंटे जाना ही पड़ेगा स्कूल के बाद, और 15 से 16 साल में आपको अपना फ्यूचर डिसाइड करना ही पड़ेगा और उसके बाद आप रास्ता नहीं बदलेंगे। ऐसे तो हम सिर्फ भारत में रोबोट्स ही पैदा करेंगे जिसके साथ जो भी होगा वो चुपचाप सहता जाएगा और कुछ नहीं बोलेगा, और उसको एग्जाम के क्वेश्चंस के हिसाब से तैयार किया जाएगा। अगर ऐसा ही चलेगा तो इनमें वो लाइफ स्किल्स कैसे आएंगे, कैसे अपनी जिंदगी को आगे जाकर अच्छी तरह से जी पाएंगे और अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे?